इस समय हम उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के जनासू में खड़े हुए हैं और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो अलकनंदा पर बन रहा पहला रेलवे पुल है। ये रेलवे पुल क्यों खास है, किस वजह से इसकी इंपॉर्टेंस है, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिव्येंदु दत्ता जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, अगर हम इस पुल की बात करें तो ये एक जिले को दूसरे जिले से जोड़ रहा है। बिल्कुल सर, एक जिले को दूसरे जिले से जोड़ रहा है। सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे जो है वो उस तरफ है, 57 नेशनल हाईवे वो उस तरफ है। तो यहाँ के गांव वाले इस ब्रिज के बगल से दोनों तरफ से दिए गए वॉकवे से बहुत नज़दीक, बहुत इजीली नेशनल हाईवे को भी छू सकते हैं, पहुँच सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ये इस ब्रिज की खास है कि खाली रेलवे के लिए नहीं, ये आम पब्लिक को साइड से जाने के लिए विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी प्रॉब्लम, इसके लिए दोनों तरफ से वॉकवे रखा गया है ताकि आदमी भी, कनेक्टिविटी आदमी का बहुत बढ़िया हो जाए। तो आप समझिए कि रेलवे आम आदमी का भी ख्याल रख रहा है, यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनका भी ख्याल रख रहा है। दोनों तरफ वॉकवे दिए गए हैं, यानी जब ट्रेन नहीं जा रही होगी तो आप पुल पार करके दूसरे इलाके में पहुंच सकते हैं। यानी पौड़ी गढ़वाल से टिहरी गढ़वाल पहुंचने में वक्त नहीं लगेगा। तो ये जो पुल बन रहा है ये किस तकनीक पे है, यानी कौन सा ओपन वेब गर्डर है? ओपन वेब गर्डर है। एक्चुअली तकनीक अगर आप बात करें तो इसमें बहुत सारे तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसका फाउंडेशन से लेके और एकदम फिनिशिंग तक, टॉप तक, जब तक सर्विसिंग लाइन पे आ जाएगा तब तक बहुत सारे अजीब, मतलब टेक्निक यूज़ किया गया है। ये पहला तो इसमें पाइल फाउंडेशन, ओपन फाउंडेशन दोनों है। इसका जो पियर हाइट है वो ऑलमोस्ट 45 मीटर है और उसमें स्लिप फॉर्म टेक्निक यूज़ किया गया है। ऊपर में जो हम वेब ओपन वेब गर्डर देख रहे हैं ये नॉन स्टैंडर्ड गर्डर है। आरडीएसओ ने इसका डिज़ाइन चेक करके पास कर किया है और इसमें कैंटिलीवर इरेक्शन मेथड से इरेक्ट किया गया है। इतना हाइट ब्रिज में ये बहुत रिस्क था इसका काम में। इसका गर्डर का वेट भी बहुत है, थोड़ा हेवी वेट है। सर्विसिबिलिटी ज़्यादा है इसका। HSFG बोल्ट का इंट्रोड्यूस इसमें हुआ है और इसका जो, मतलब क्रोसिव प्रोटेक्शन है, ये सिस्मिक जोन में आता है तो सिस्मिक का भी अलग से ध्यान रखा गया है इस ब्रिज को डिज़ाइन करने के लिए। इसलिए ये ब्रिज बहुत खास है। इस अलकानंदा रिवर के ऊपर जो बन रहा है ये बहुत खास ब्रिज है इसके लिए। सर, आपने कहा कि जो भूकंप के लिहाज से काफ़ी संवेदनशील है ये इलाका, जी बिल्कुल। तो इसमें भूकंप के लिहाज से क्या-क्या चीज़ें जो है की गई हैं जिससे भूकंप में भी सुरक्षित रहे? इसमें जो बियरिंग है उस बियरिंग भूकंप के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। लास्ट 50 इयर्स का जो भूकंप का रिकॉर्ड है उसके हिसाब से, जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है उसके हिसाब से डिज़ाइन करके इसका जो पिन बियरिंग है उसको रखा गया है ताकि वो पिन बियरिंग पे ही गर्डर सुरक्षित रहे। उसके बाद भी एडिशनल सेफ्टी के तरफ तौर से हर पियर में दोनों तरफ गर्डर को लॉक करने के लिए सिस्मिक अरेस्टर लगाया गया है और उस सिस्मिक अरेस्टर में इलेस्टोमेटिक बियरिंग के जरिए गर्डर को एकदम पैक किया गया है ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम वो 10 mm तक हिल पाए, उससे ज़्यादा नहीं। तो आप समझिए कि जब बड़ा भूकंप भी आएगा तो जिसमें जो मूवमेंट है, लेटरल मूवमेंट है, वो काफ़ी कम रहे, उसकी पूरी यहाँ पर तकनीक लगाई गई है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निर्माण चल रहा है, अंतिम चरण में निर्माण है, टारगेट दे दिए गए हैं और जनासू जिस जगह पर ये एंड है इसको जनासू बोलते हैं और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो लछमौली है। हालांकि इस पुल को लछमौली ब्रिज के नाम से जाना जाता है और बड़ी बात यह है कि अगर जनासू से आपको लछमौली जाना हो तो एक लंबा रास्ता तय करके जाना पड़ता था, यानी आपको श्रीनगर जाना है, श्रीनगर से आप लछमौली आएंगे। लेकिन जब ये पुल बन जाएगा तब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पैदल जाने के लिए अलग रास्ता दे दिया गया है। ट्रेन के जरिए तो आप पहुंच ही जाएंगे, जल्दी पहुंचेंगे, लेकिन पैदल जाने वालों के लिए काफ़ी आसानी हो गई। आप आराम से दोनों साइड से निकल सकते हैं जब ट्रेन नहीं चल रही होगी। तो यहाँ सर एक और चीज़ मैं जानना चाह रहा था, इस तरीके के जब पुल बनाए जाते हैं तो इसमें जो मटेरियल आप लोग इस्तेमाल करते हो तो हम इसको स्टील मटेरियल बोलते हैं, तो सिंपल स्टील होता है या कुछ अलग होता है? नहीं नहीं सर, ये सिंपल स्टील नहीं है, ये E350C ग्रेड है और इसमें भी कॉपर ऐड किया गया है। स्पेशल ग्रेड है ये कॉपर इसलिए ऐड किया गया है क्योंकि यहाँ के वेदर के हिसाब से, यहाँ के कोरोसिविटी को रोकने के लिए ये कॉपर ग्रेड यूज़ किया गया है ताकि स्टील जल्दी रस्ट ना हो जाए और स्टील जल्दी डिफेक्टेड ना हो जाए। तो यहाँ आप समझिए जो पुल बनाया जा रहा है उसके लिए भी
हम कह सकते हैं एक एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है। और यहाँ जो काम चल रहा है, रात दिन काम किया जाता है, पूरी सेफ्टी के साथ काम कर रहे हैं और नज़र रहती है हर चीज़ पर कि आखिरकार हो क्या रहा है। आने वाले दिनों की बात करें तो तेज़ रफ्तार ट्रेनें चलेंगी जो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच में चलेंगी। 125 किलोमीटर लंबा ये रास्ता है, एक बड़ी सहूलियत देगा इस क्षेत्र को। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, जनासू।